वो डायरी उसने खोलनी नहीं थी, पर जब खोली तो अंदर रोहन की आवाज थी, लिखी हुई। आदित्य वही रुक गया। हाथ में वही नीली डायरी थी, पुरानी, हल्की, घिसी हुई। कवर पर एक छोटी सी तस्वीर चिपकी थी। दो लड़के पुल पर खड़े हंस रहे थे, बेतरतीब, बेफिक्र। बाहर बारिश हो रही थी। रात के 11 बज रहे थे। और वो डिब्बा जिसे मां ने कहा था जब मन हो तब देखना, आज न जाने क्यों खुल गया था। रोहन और आदित्य की दोस्ती 11वीं क्लास में शुरू हुई थी। उस दिन जब आदित्य की साइकिल का टायर पंचर हुआ था और रोहन बिना पूछे उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर घर छोड़ आया था। 2 साल साथ पढ़े, एक ही क्लास, एक ही कैंटीन और लगभग हर दिन साथ। रोहन के सपने बड़े थे, बहुत बड़े, और आदित्य उन्हें सुनता था। कभी हंसता था पर कभी रोकता नहीं था। वो नीली डायरी रोहन की थी। एक बार उसने कहा था, मैं जो सोचता हूं वो बोल नहीं पाता, इसलिए लिखता हूं, कभी अपने लिए, कभी तुम्हारे लिए। आदित्य ने तब हंसकर बात टाल दी थी। उस उम्र में लोग गहरी बातें हंसकर टाल देते हैं। आदित्य ने पहला पन्ना खोला। लिखावट वही थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी जल्दी में। आज आदि ने कहा कि मेरे सपने बड़े हैं। पहले लगा मजाक उड़ा रहा है, फिर लगा शायद यही दुआ है जो वो दे सकता है। आदित्य रुक गया। उसे याद भी नहीं था कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन रोहन को याद था। अगले पन्नों में वो सब था जो उनके बीच कभी बोला नहीं गया। वो रात जब रोहन के पिताजी की नौकरी चली गई थी और आदित्य बस उसके घर बैठा रहा था, घंटों तक, बिना कुछ कहे। रोहन ने लिखा था, आज उसने कुछ नहीं कहा और यही काफी था। कॉलेज खत्म हुआ। रोहन पुणे चला गया, आदित्य दिल्ली में रह गया। शुरुआत में फोन आते थे, हर हफ्ते, फिर महीने में एक बार, फिर त्योहारों पर, फिर बस नंबर रह गया। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई शिकायत, बस जिंदगी बीच में आ गई। नौकरी, घर, जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच रोहन का नंबर फोन में हमेशा था, पर उसे दबाने की याद नहीं आती थी। एक बार आदित्य ने सोचा था, कल कॉल करूंगा, पर वो कल कभी नहीं आया। शायद दोस्तियां ऐसे ही खामोश होती हैं, धीरे धीरे, जैसे दीवार की नमी, दिखती कम है, रहती बहुत देर तक है। आखिरी बार बात हुई थी आदित्य की शादी से एक रात पहले। रोहन आ नहीं सका था। उसने फोन पर बस इतना कहा था, यार माफ करना, नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तू खुश रहे, बस। आदित्य ने हंसकर कहा था, अरे कोई बात नहीं। उसे तब सच में लगा था कोई बात नहीं थी, पर आज इस डायरी को हाथ में पकड़े हुए उसे महसूस हुआ, शायद बात थी, बहुत सारी बात थी। डायरी का आखिरी पन्ना, तारीख 3 साल पुरानी, और नीचे लिखा था, आदि, अगर तुमने कभी ये डायरी पढ़ी तो बस इतना जानना, जितना मैंने कहा उससे ज्यादा हमेशा था, शायद तुम्हारे अंदर भी था, बस हम दोनों कभी बोल नहीं पाए, और फिर एक दिन हमने कोशिश करना भी छोड़ दिया। आदित्य ने डायरी बंद कर दी। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। उसने धीरे से फोन उठाया। रोहन का नंबर आज भी वही था, नंबर वही था, बस बात हुए साल हो गए थे। उसने कॉल किया, 1 घंटी, फिर दूसरी, फिर आवाज आई, हां यार बोल। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की से बारिश की एक ठंडी बूंद अंदर आई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रोहन हंसा, वही पुरानी हंसी, पागल है तू। और उस रात 2 पुरानी आवाजें, 2 पुरानी खामोशियां फिर से एक दूसरे तक पहुंच गईं, बिना माफी के, बिना सफाई के, बस एक फोन कॉल में। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस कभी कभी बहुत देर बाद फिर से आवाज देते हैं।